residential compound, scales high-rise exterior walls with Spider-Man agility, and नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। आपने देखा होगा कि बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज में काफी ऊंची ऊंची रेजिडेंशियल टावर्स हैं। अब तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण इतना महंगा हो गया है कि देश के दूसरे शहरों में भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स धड़ल्ले से बन रहे हैं। आजकल की रेजिडेंशियल टावर्स में बिल्डर्स आपको इतना खूबसूरत मॉडल बनाकर पेश करता है जिसमें होता है वॉकिंग प्लाजा, सुंदर सुंदर पार्क्स, बच्चों के खेलने के लिए स्क्वॉश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, आपके लिए जिम, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और न जाने क्या क्या। और आप इन सब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एक सपने की दुनिया में अपना संसार बसाने के लिए। हालांकि एक्चुअल जिंदगी में शायद ही कभी आप जिम या स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदने के क्या फायदे और नुकसान होते हैं। फ्लैट खरीदने से पहले आपको किन बातों को चेक कर लेना चाहिए, फ्लैट को आपको किस फ्लोर पर खरीदना चाहिए और एक रीजनेबली लोकेटेड अच्छी कॉलोनी में फ्लैट आपको तकरीबन कितने का बैठेगा। और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि फ्लैट खरीदने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी का कॉस्ट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे प्रॉपर्टी का लोकेशन, प्रॉपर्टी में जाने वाली अप्रोच रोड्स, प्रॉपर्टी में बिल्डर द्वारा प्रोवाइड करी गई एमिनिटीज और बिल्डर की रेपुटेशन। लेकिन सबसे मेन जो कैलकुलेटिंग फैक्टर है वो है कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया आपका एक्चुअल अवेलेबल लिविंग स्पेस है जिसको आप फिजिकली ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें शामिल हैं कमरे, ड्राइंग रूम, बाथरूम, किचन्स एटसेट्रा। और बिल्टअप एरिया में आपका बालकनीज और आउटर वॉल, एक्सटर्नल वॉल्स की थिकनेस भी शामिल हो जाती है। और ये जनरली कारपेट एरिया के 10 से 15% एरिया होता है। और अगर हम सुपर बिल्टअप एरिया की बात करें तो इसमें लिफ्ट का एरिया, लॉबी का एरिया और स्टेयरकेस का एरिया भी शामिल हो जाता है। और ये जनरली कारपेट एरिया का 20 से 25% हो सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका पहला घर अप्रोक्सीमेटली 1350 से 1450 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का 2 BHK फ्लैट हो सकता है, जो गुड़गांव, लखनऊ या देहरादून जैसे शहरों में एक मॉडरेटली अच्छी लोकेलिटी में तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए का बैठेगा। अगर यही इंडिपेंडेंट हाउस, रो हाउस या डुप्लेक्स हुआ तो इसकी एवरेज कॉस्ट तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया होगी। प्रॉपर्टी के टोटल कॉस्ट का तकरीबन 20% आपको बिल्डर को कैश डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और बैलेंस 80% आपको बैंक होम लोन के तौर पर दे देगा। लेकिन इसके अलावा 6 से 7% आपको हाउस रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से रखना पड़ेगा, जिसमें स्टैंप ड्यूटी भी शामिल होगी। इसके अलावा आपको वुड वर्क के लिए, मॉड्यूलर किचन के लिए और फर्नीचर के लिए 8 से 10 लाख रुपए अलग से रखने पड़ेंगे। और एक चीज आपको नहीं भूलनी होगी कि हाउस के पोजीशन के बाद EMI के अलावा आपको हर महीने सोसाइटी को, RWA को मेंटेनेंस चार्जेस जो तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपया होगा भी पे करते रहना पड़ेगा। बात करते हैं कि हमें अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स क्यों खरीदने चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज है सिक्योरिटी। एक कॉलोनी के चारों तरफ, एंट्रेंस पर, एग्जिट पर, बेसमेंट में, हर एक फ्लोर में CCTV कैमरास लगे होते हैं। एंट्रेंस और एग्जिट पर गार्ड्स होते हैं। इवन आपके टावर के रिसेप्शन में भी गार्ड होता है। तो ये सब मिलाकर आपको एक बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपका फ्लैट इंटरकॉम के जरिए गार्ड रूम के साथ कनेक्टेड होता है। आपके फ्लैट के एंट्रेंस डोर पर वीडियो कॉल बेल लगी होती है
तो आपके पास कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं और इसके ऊपर आप अपना पर्सनल 6 से 8 कैमरा डीवीआर के साथ एक और सीसीटीवी यूनिट अपने फ्लैट के चारों तरफ और डक्ट एरिया में निगरानी करने के लिए लगा लेते हैं। एक ही एंट्रेंस डोर होने का फायदा यह है कि आप बस एक दरवाजा लॉक करके वैकेशन में आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं बिना ज्यादा चिंता किए। फ्लैट्स का दूसरा सबसे बड़ा फायदा इजी मेंटेनेंस या कहिए सेंट्रल मेंटेनेंस है, जिसमें फ्लोर क्लीनिंग, गार्बेज कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, इंटरकॉम फैसिलिटी, सीसीटीवी कवरेज, एरिया मेंटेनेंस इत्यादि शामिल है और आपको इंडिविजुअली ये सब काम करने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। और सबसे सहूलियत वाली चीज है कि जनरेटर बैकअप और लिफ्ट ऑपरेशन उपलब्ध होता है। अगर आपका टॉप फ्लोर है तो रूफ रिपेयर, और अगर ग्राउंड फ्लोर है तो फ्लोर रिपेयर भी आपको RWA यानी कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन करके देती है। फ्लैट्स वाली टाउनशिप का अगला फायदा क्लब हाउस या कम्युनिटी हॉल का होना भी है। इसमें आप अपने प्राइवेट फंक्शंस जैसे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या प्रमोशन पार्टी कुछ भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल फंक्शंस में जैसे न्यू ईयर्स पार्टी या अगर अंदर मंदिर भी जनरली एक होता है, उसमें दुर्गा पूजा, ये कम्युनिटी फंक्शंस का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छी सोशल लाइफ व्यतीत करते हैं। फ्लैट्स वाली गेटेड कम्युनिटी में रहने का एक और फायदा यह है कि इसके चारों तरफ या सेंटर में आपको घूमने के लिए शांत सड़क या पार्क होता है, जिसमें आप सुबह की मॉर्निंग वॉक और शाम की इवनिंग वॉक बड़ी अच्छी तरह से एक सिक्योर और ट्रैफिक फ्री इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। फ्लैट्स का नेक्स्ट फायदा है इसका सेंट्रल फायर फाइटिंग सिस्टम, जिसमें फायर फाइटिंग के लिए हर एक फ्लोर पर और बेसमेंट में वाटर होज रील रखी होती है और वाटर पाइपलाइन का एक जाल सा बिछा होता है और स्मोक डिटेक्टर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलावा सेंट्रल पीए सिस्टम और हाइड्रेंट्स की व्यवस्था होती है ताकि इमरजेंसी होने पर फायर ब्रिगेड के ट्रक्स हाइड्रेंट से तुरंत कनेक्शन लेकर वाटर स्प्रे कर सकें। आजकल फ्लैट्स में सोलर रूफ पैनल्स भी ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गए हैं और आपको नेचुरली हीटेड हॉट वाटर भी बिना बिजली खर्च किए उपलब्ध रहता है। फ्लैट खरीदने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपको कंस्ट्रक्शन वर्क को मॉनिटर नहीं करना पड़ता है। आप ये सारा काम बिल्डर के ऊपर छोड़ देते हैं, चाहे वो ब्लूप्रिंट लेना हो या कंस्ट्रक्शन वर्क हो। नहीं तो आपको एक आर्किटेक्ट हायर करना पड़ेगा, आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा, फिर उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी और आपको सारे डिपार्टमेंट से एनओसी खुद लेनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लैट्स जनरली बजट फ्रेंडली होते हैं और इंडिपेंडेंट हाउसेज या डुप्लेक्स हाउसेज या रो हाउसेज से तकरीबन 30 से 40% सस्ते होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि फ्लैट्स क्यों नहीं खरीदने चाहिए। फ्लैट खरीदने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि आपको एक अकेलेपन का एहसास होने लगता है, क्योंकि एक फ्लोर में जो फ्लैट्स हैं उसके ओनर्स एक दूसरे से बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपके बगल वाला फ्लैट किसका है, क्योंकि सबके कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं, सोशल बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, उनके आने जाने का टाइमिंग्स अलग होता है। आप हालांकि सेंट्रल फंक्शन जरूर अटेंड करते हैं और इंटरटेन करते हैं, बट इंडिविजुअली टावर में जब आप उतरते हैं तो बस लिफ्ट में मुलाकात होने पर एक स्माइल देकर आगे बढ़ जाते हैं। फ्लैट्स का दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि ना तो आपका अपना प्राइवेट गार्डन होता है और ना ही अपनी छत जहां आप चटाई या मैट डालकर धूप में लेट सकें, जहां आपके पेट्स घूम सकें, जहां आप अपने कपड़े सुखा सकें या अचार बड़ी इत्यादि सुखाने के लिए डाल सकें। अगर आपके ऊपर के फ्लोर्स के लोगों में सिविक सेंस नहीं है तो अक्सर सिगरेट बट्स या रोटी या बिस्कुट रैपर्स ऊपर से नीचे
फेंक देंगे, जो अमूमन आपकी बालकनी में आकर गिरते हैं। यही नहीं, लोग बालकनी के बाहर पॉट्स हैंग कर देते हैं जिनका पानी टप टप करके आपकी बालकनी में या नीचे चल रहे लोगों के सिर पर भी गिरता रहता है। सीपेज की समस्या भी फ्लैट्स में देखी गई है। फ्लैट्स के किसी न किसी दीवार पर अमूमन सीपेज आ ही जाती है और लगता है कि बगल वाले फ्लैट की मानो वाटर पाइप दीवार के अंदर लीक हो रही हो। फ्लैट्स को आप मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं कर सकते। कोई दीवार तोड़कर कहीं और बना लेना या टॉयलेट छोटा बड़ा कर लेना इसमें पॉसिबल नहीं है। जो डिजाइन आपने एक बार पसंद कर लिया है वही जिंदगी भर रहना है। हाँ, इंटीरियर डिजाइनर से आप फॉल सीलिंग, वुड पैनलिंग, ग्लास पार्टीशन ऑब्लिक डोर्स, वॉलपेपर, टाइलिंग इत्यादि करा सकते हैं। ऊपर के फ्लोर में आना जाना टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको लिफ्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता है जिसमें वेटिंग पीरियड होता है और कभी कभी तो एक लिफ्ट खराब हो जाने के सारा लोड दूसरी लिफ्ट पर आ जाता है। अगर आपने पेट्स पाले हैं तो फ्लैट आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और न ही आपके डॉग या कैट के लिए, क्योंकि वो कमरों में या बालकनी में बंद जाते हैं और उनको घुमाने ले जाना एक बड़ी समस्या है। पहले तो लिफ्ट में लोग ऑब्जेक्ट करते हैं और दूसरा गार्डन में उन्हें रिलीव कराना भी सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ होता है और आपको उन्हें कॉलोनी से बाहर लेकर जाना पड़ता है। फ्लैट्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है भूकंप या आग लगने पर उससे एस्केप करना। ऊपर की टावर से आप छलांग भी नहीं लगा सकते हैं, जंप भी नहीं कर सकते हैं। सीढ़ियों से उतरना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके पास चंद मिनट ही होते हैं रिएक्शन के लिए और लिफ्ट्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो आप एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हायर फ्लोर्स में ट्रैप होने का दूसरा बड़ा कारण लोगों द्वारा सिक्योरिटी पर्पस से अपने विंडोज और बालकनी में आयरन ग्रिल लगवाना है। आग लगने पर अगर फायर ब्रिगेड आपकी बालकनी तक लैडर लगा भी देती है तो आप बाहर नहीं निकल पाते। उसके लिए पहले गैस कटर चाहिए, जो फायर ब्रिगेड के लिए इमरजेंसी के दौरान एक और बड़ा चैलेंज है। कई बार वाटर टैंक्स खाली पाए गए हैं और ड्राई हाइड्रेंट्स किसी काम के नहीं रह जाते। फ्लैट्स की एक और नेगेटिव बात यह है कि पहले 20-25 साल तक तो इसका प्राइस एप्रिसिएट करता है, लेकिन इसके बाद इसका प्राइस डेप्रिसिएट करने लगता है क्योंकि बिल्डिंग्स कमजोर होने लगती हैं और बड़ी बड़ी रिपेयर्स के लिए सोसाइटी के पास अक्सर पैसे नहीं होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि डिजाइन पुराने हो जाते हैं, बिल्डिंग्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं। लेकिन मेट्रो सिटीज में जहां स्पेस का अभाव है वहां तो फ्लैट्स के प्राइसेस बस बढ़ते ही चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे टावर्स के ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट क्यों नहीं लेना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर में सिक्योरिटी एक बड़ा इश्यू रहता है। चोर को फ्लैट में घुसने में और बाहर निकलने में ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। आपको हमेशा पर्दे लगाकर रखने पड़ते हैं, नहीं तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहती है। बारिश के दिनों में अगर कॉलोनी लो लाइंग एरिया में है तो आपके फ्लैट में पानी घुस सकता है। सीवेज ब्लॉकेज होने पर ऊपर का सारा सीवेज प्रेशर से आपके टॉयलेट से बाहर निकल सकता है। ऊपर के फ्लैट्स में कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल मेड सर्वेंट्स द्वारा नीचे फेंका जाता है या गमला गिर जाता है, जो एक सीरियस हैजार्ड है। आपके आरओ वाटर पाइप या हेल्थ फॉसेट में इतना प्रेशर होता है कि उनके बर्स्ट होने का हमेशा खतरा बना रहता है और आपको मेन नॉब को कम पानी की सेटिंग पर रखना पड़ता है। सारे फ्लैट ओनर्स या टेनेंट्स या डिलीवरी बॉयज ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन एरिया से होकर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो आपको शोर शराबा से भी डिस्टरबेंस हो सकता है। ग्राउंड फ्लोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको लिफ्ट और सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और अगर आप ओल्ड हैं या आपके फैमिली में कोई हैंडीकैप्ड है या व्हीलचेयर बाउंड मेंबर है तो ग्राउंड फ्लोर आपके लिए सबसे उपयोगी है। दूसरा, आप बाहर निकलकर हेजेस में प्लांट्स के साथ
ग्रीन ग्रास में एक नेचुरल घर की, एक इंडिपेंडेंट हाउस की फीलिंग भी पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हायर फ्लोर्स पर फ्लैट लेने के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि आप लिफ्ट के प्रिजनर बन जाते हैं। बिना लिफ्ट के आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते। 14वीं मंजिल से या 20वीं मंजिल से सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने का सोचना भी आपके लिए कंपकंपी पैदा कर देगा। और अगर एक लिफ्ट खराब हो गई तो आपका वेटिंग पीरियड दुगना हो जाता है। और अगर दोनों लिफ्ट खराब हो गई और मौसम खराब है, शहर में स्ट्राइक है, तो मैकेनिक भी नहीं आ पाएगा। तो आप लगाइए आपकी क्या हालत होगी। और अगर आपने पेट्स भी पाल रखे हैं तो आपको तो रोना ही आ वेटिंग जाएगा। पीरियड का ज्यादा होने का एक और कारण यह है कि अगर किसी को दूसरी या तीसरी मंजिल भी जाना होता है तो वह दोनों लिफ्ट्स के बटन दबा देता है और लिफ्ट्स खाली खाली ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर वाटर सप्लाई बंद होती है तो सबसे पहले टॉप फ्लोर ही अफेक्टेड होता है, जबकि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स की पाइपलाइन में मौजूद पानी ही ग्राउंड फ्लोर और पहली तथा दूसरी फ्लोर तक 8 से 10 बाल्टी पानी भर देगा। टावर्स की रूफटॉप में अगर कोई क्रैक आता है तो टॉप फ्लोर के फ्लैट्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। और ये क्रैक्स को रिपेयर करने में आरडब्ल्यूए भी कम से कम 20 से 30 दिन ले लेगी। दूसरा, ऊपर के मंजिलों में छत तपने से एसी भी इनफेक्टिव से हो जाते हैं। और अगर बिजली फेलियर हो गया तो एसी तो चलेंगे ही नहीं। और तीसरा डिसएडवांटेज टॉप फ्लोर्स का यह है कि वहां हवा बहुत तेज चलती है और जनरली आपको अपनी विंडोज हर्स में बंद रखनी पड़ती है। आग लगने पर दूसरी या तीसरी मंजिल तक तो आप बेडशीट्स या कर्टेन्स बांध कर भी बालकनी से उतर जाओगे, लेकिन ऊपर की मंजिलों से एस्केप करना, अगर एंट्रेंस साइड ही आग लगी हो तो बड़ा मुश्किल है। फायर ब्रिगेड की लैडर्स छोटी पड़ जाती हैं और वाटर जेट की धार ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है। सिमिलर प्रॉब्लम भूकंप के टाइम भी आती है। भागने का रास्ता केवल सीढ़ी ही होता है क्योंकि लिफ्ट डेंजरस हो जाती हैं। मेड सर्वेंट भी ऊपर के फ्लोर्स में काम करना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि आने जाने में उनका टाइम वेस्ट होता है और आपको यह सुविधा अधिक पैसे देकर लेनी पड़ सकती है। जिस किसी के परिवार में किसी सदस्य में सुसाइडल टेंडेंसीज मौजूद हों, कोई डिप्रेशन का शिकार हो, तो उसे ऊंचे फ्लोर्स में घर कतई नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बंदरों से, मच्छरों से या चूहों से इजाद पाने के लिए टॉप फ्लोर्स बेस्ट रहेंगी तो आप भ्रम में हैं। ये ऐसे जीव हैं जो टॉप फ्लोर्स में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं टॉप फ्लोर्स के फायदों की, एडवांटेजेस की। तो मेरे को केवल 2 एडवांटेज नजर आती हैं। पहला, जो शहर का पैनोरामिक व्यू आपको ऊपर की मंजिल से मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ महीने बाद आप इसके आदी हो जाते हैं, ये भी आपको अपीलिंग नहीं लगता। और दूसरा फायदा है कि बाढ़ के समय ऊपर की फ्लोर्स में आप अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, अगर इमारत की, अगर टावर्स की नींव मजबूत है तो। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड या थर्ड फ्लोर में ही फ्लैट लीजिए, भले ही आपको अधिक प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस पीएलसी देना पड़े। इन फ्लैट्स में आप लिफ्ट अवॉइड करके सीढ़ियों से भी आ जा सकते हैं, जो बॉडी के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। आपको खिड़की या बालकनी से ही पेड़ नजर आएंगे और धरती से जुड़े रहने का एहसास होगा। इन मंजिलों पर सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड रीजनेबली गुड हाइट आपको ऊपर की फ्लोर्स की तरह ही एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी टाउनशिप में या कौन सी कॉलोनी में फ्लैट्स खरीदने चाहिए या कौन सी मंजिल पर फ्लैट्स खरीदने चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि अगर सेकंड या थर्ड फ्लोर में आपको फ्लैट्स मिल रहे हैं और खासकर अगर आपको कॉर्नर फ्लैट्स मिल रहा है तो उसके आपको लेने में फायदा है।
और ग्राउंड फ्लोर भी आप ले सकते हैं अगर आप ओल्ड हैं या आपके घर में कोई डिसेबल्ड या व्हील चेयर बाउंड मेंबर है। बालकनीज बड़े साइज की हो जिसमें 2 कुर्सी और टेबल लग सके, काफी स्पेस हो जिसमें आपका एसी का आउटर लग सके और आपके कपड़ों का स्टैंड भी फिट हो जाए। दूसरा, कॉर्नर प्लॉट का एडवांटेज यह है कि आपको 2 जगह का व्यू मिल जाता है, 2 साइड्स का व्यू मिलता है और हवा का भी क्रॉस सेक्शन बहाव होता रहता है और इसमें धूप ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। आपके फ्लैट की एक बालकनी का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और दूसरी बालकनी का डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो तो आपको विंटर और समर के लिए धूप और छांव का ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सभी बेडरूम्स में अटैच टॉयलेट होने चाहिए। अगर 3 टॉयलेट्स हैं तो एक कॉमन टॉयलेट भी चलेगा। हम अपना ज्यादातर समय लिविंग रूम में बिताते हैं, जिसे आप ड्राइंग कम डाइनिंग रूम भी बोलते हैं। इसलिए बेडरूम्स की अपेक्षा अगर लिविंग रूम बड़ा है, हॉल नुमा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये जरूर चेक करिए कि बिजली की सप्लाई गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रही है या बिल्डर ने अपने जनरेटर सेट लगाकर बिजली का प्रावधान किया हुआ है। दूसरा, ये चेक करिए कि वाटर सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, या फिर बिल्डर ने टैंकर्स के जरिए टैंक्स भरकर वाटर सप्लाई की व्यवस्था करी हुई है। और तीसरा, आप ये चेक करिए कि सीवेज लाइन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है या नहीं, या बिल्डर ने केवल सेप्टिक टैंक बनाकर इसका प्रोविजन किया हुआ है। यकीन करिए कि नजदीक में कोई मैरिज पैलेस ना हो, नहीं तो आए दिन रात दिन डीजे ही बजता रहेगा। यकीन करिए कि टावर्स के बीच की दूरी पर्याप्त है ताकि उनकी शैडो एक दूसरे के ऊपर ना पड़ती हो। यकीन करिए कि फायर एस्केप स्टेयरकेस की व्यवस्था है, यह मेन स्टेयरकेस के अलावा होनी चाहिए। एक फ्लोर में अगर 6 फ्लैट्स हैं तो उनके बीच कम से कम 3 लिफ्ट होनी चाहिए और अगर 4 फ्लैट हैं तो कम से कम 2 लिफ्ट तो होनी ही चाहिए। टावर्स के बाहर फायर हाइड्रेंट्स की व्यवस्था तथा हर एक फ्लोर पर फायर फाइटर्स के होज रोल्ड अप अवेलेबल होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि प्रोजेक्ट जो टाउनशिप है वो एक अच्छी लोकेलिटी में होनी चाहिए। भले ही उसका प्राइस आपको आज ज्यादा लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में आने वाले सालों में वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न्स देगी। ऐसी प्रॉपर्टीज जहां से शॉपिंग मॉल, बड़े अस्पताल और मेट्रो स्टेशंस 2 से 3 किलोमीटर पर हों और एयरपोर्ट तथा रेलवे स्टेशन 10 से 15 किलोमीटर के अंदर हों तो वह आइडियल मानी जा सकती है। आइए अब लास्ट में हम उन बातों पर गौर करें जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, चाहे वो फ्लैट हो या इंडिपेंडेंट हाउस हो, हमें जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अपार्टमेंट यूनिट की कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया के साथ कॉस्ट कंपेयर करें। रेरा रजिस्टर्ड होनी चाहिए प्रॉपर्टी, इसका यकीन करें। प्रॉपर्टी के चारों तरफ चौड़ी अप्रोच रोड्स होनी चाहिए। म्युनिसिपल सीवर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई लाइन होनी चाहिए। रेडी टू मूव यूनिट्स सेफ होती हैं या फिर एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया हो। अदरवाइज प्लॉट में एक ऑफिस डालकर, एक सेल्स ऑफिस डालकर, केवल ब्लूप्रिंट या मॉडल दिखाकर अगर आपको फ्लैट्स या प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं तो वो स्कीम, वो प्रोजेक्ट कितना कामयाब होगा, बिल्डर उसको कंप्लीट करेगा भी नहीं, ये एक काफी रिस्की फैक्टर होता है। अगर आपके प्रोजेक्ट की फंडिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं तो ये एक सेफ बात है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स अक्सर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते रहते हैं और फेजेस के कंप्लीशन के बाद ही बिल्डर को अमाउंट रिलीज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बिल्डर की रेपुटेशन भी होती है। आप बिल्डर्स द्वारा बनाए गए पुराने प्रोजेक्ट्स को विजिट करें, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, उसमें प्रोवाइड करी गई एमिनिटीज देखें और वहां के रेजिडेंट से इंटरैक्ट करें, तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्डर केवल वादा करता है या ग्राउंड में उनको इंप्लीमेंट भी करता है।
दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का। अगर आपका 3 BHK फ्लैट है तो कम से कम 10 किलोवाट, और अगर 2 BHK फ्लैट है तो 8 किलोवाट का कनेक्शन जरूर लगवाइए, क्योंकि आजकल हर एक हाउस होल्ड में कम से कम 3.5 टन के एसीज, माइक्रोवेव ओवंस, डिश वॉशर्स, वॉशिंग मशीन्स, गीजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, हीटर्स, टीवी एटसेट्रा तो होते ही हैं, और 4 किलोवाट का कनेक्शन यह लोड नहीं ले पाएगा और आपके बिल में हमेशा ओवरलोड की पेनल्टी चार्जेस लगकर आएंगे या लाइन ऑटोमेटिक ट्रिप होती रहेगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि कभी भी बड़े स्पोर्ट्स स्टार या सिनेमा फिल्मी स्टार्स के नाम पर बेचे जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इनके नाम को एक एडवर्टीजमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स इनको कुछ फ्लैट्स फ्री में गिफ्ट कर देते हैं, जिनमें ये लोग रहने वाले तो हैं नहीं, बाद में बेचकर चल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।